चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या है देखेंगे। मैं समझाऊंगा फॉर्मूले से डेफिनेशन बनानी और डेफिनेशन से फॉर्मूला बनाना। अगर आपको ये फॉर्मूला पता होगा तो आप डेफिनेशन आराम से बना पाओगे आवेश के पृष्ठ घनत्व की। ठीक है, क्या है पहले देखेंगे, एक बार पढ़ लेंगे इसे फिर समझाऊंगा। किसी एक समान आवेशित पृष्ठ के किसी भाग पर आवेश की मात्रा Q तथा उस भाग के क्षेत्रफल A के अनुपात को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन A। कैसे देखो क्या कहा, देखेंगे किसी एक समान आवेशित पृष्ठ के किसी भाग पर आवेश की मात्रा Q ठीक तथा उस भाग के क्षेत्रफल A के अनुपात को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। सीधी सी सिंपल बात है। सिग्मा किसे कहते हैं, सिग्मा क्या है, इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। सिग्मा किसे कहते हैं, Q और A के अनुपात को, Q और A के अनुपात को कहते हैं। या ऐसे लिख सकते हैं Q तथा A के अनुपात को क्या कहते हैं, आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा कहते हैं। कैसे, अगर ये अनुपात में लिखा हुआ है तभी तो हमने लिखा किसी एक समान आवेशित पृष्ठ के किसी भाग पर आवेश की मात्रा Q तथा उस भाग के क्षेत्रफल A के अनुपात को, Q तथा A के अनुपात को, ये तो कहा आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि हम अनुपात को और फिर ये ऐसे क्यों लिखा बेटे में फॉर्मूले को समझो। फॉर्मूला लिखा हुआ है सिग्मा बराबर क्या वो कौन है, क्योंकि जो अनुपात है अगर कहीं पर होता था 2:3, जब 8वीं चौथी में पढ़ाया जाता था तो उसे क्या लिखते थे, 2/3 लिख सकते थे। ऐसे ही इसमें लिखा जाता है, इसे क्या लिख देंगे Q अपॉन A। ठीक है, तो ये अनुपात है, अगर इसके याद रहेगा। अगर कुछ भी ना याद रहे तो क्या लिखेंगे, Q तथा A के अनुपात को, या लिखेंगे किसी भाग पर आवेश की मात्रा Q किसी एक समान आवेशित पृष्ठ। ये तो याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद रहता, कुछ भी नहीं याद रहता तो क्या लिख देंगे, Q तथा A के अनुपात को आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। अगर कुछ समझ में ना आया तो कमेंट करके बताओगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।